नाज़रीन कराम, इमरान खान साहब का इलाज, रिहाई, हस्पताल मुंतकिली और डील या ढील, दाल में कुछ काला या पूरी दाल ही काली, इस हवाले से एक ही दिन में 3 बड़ी स्टोरियां सामने आई हैं। ताकतवरों की चिड़िया क्या बताती है, एक ही घर मगर 3 मुख्तलिफ मौकिफ। तमाम खबरें आपके सामने रखूंगा। वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहली चिड़िया यानी नजम सेठी साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब को वादे के मुताबिक रिलीफ मिलेगा, लेकिन लॉन्ग मार्च नहीं होगा। हुकूमत को तवक्को थी कि अदालत शिफा हस्पताल मुंतकिली का कहेगी और वो कर देंगे, लेकिन अदालत के फैसले में कुछ ऐसी चीजें थी जिस पर वुज़रा और डॉक्टर्स ने एतराज किया। इंकशाफ किया गया है कि किसी भी स्टेज पर मोहसिन नकवी साहब ये ऐलान कर सकते हैं कि वो इतना बोझ नहीं उठा सकते और वो इधर उधर के ओहदे या वजारत दाखिला छोड़कर शायद सिर्फ पीसीबी तक महदूद हो जाए या पीटीआई पार्लियामेंट में वापिस आ जाए। अब इसमें कुछ नरम पॉलिसी की बात की गई है। अब दूसरी चिड़िया यानी अंसार अब्बासी कहते हैं डील का इम्कान सिफर है। इनकी रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान साहब के लिए किसी भी डील या डील के इम्कान को सिफर करार दिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के दरमियान इख्तलाफात की खबरों को भी मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हुए इसे सिफर करार दिया गया। जराये के मुताबिक जब भी कोई गैर मामूली सियासी पेशरफ्त होती है तो ऐसी कियास सराहियां शुरू हो जाती हैं, लेकिन मौजूदा सियासी और अस्करी क़यादत के दरमियान कोई इख्तलाफात नहीं है, यानी ना डील हो रही है ना कोई ढील है। देखा जाए तो मेरे हिसाब से डील या ढील तो नहीं है, लेकिन सियासी इस्तेकाम के लिए पहला कदम जरूर उठाया गया था। सहाफी असनाद मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान साहब की बहनों अलीमा खान, उज़मा खान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई है। इस दरख्वास्त में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को फरीक नहीं बनाया गया, बल्कि वजीर आजम शहबाज शरीफ को तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दिया गया। इस पर यह सवाल उठाया जा रहा है कि सिक्योरिटी मामला देखने वाले वजीर दाखिला का नाम क्यों शामिल नहीं किया गया। तहरीक इंसाफ के वकील अजीज भंडारी ने वाज़ेह किया है कि आजम नजीर तारड़ और अताउल्ला तारड़ को इनके बयानात की वजह से फरीक बनाया गया, जबकि वजीर आजम को इसलिए फरीक बनाया गया कि अगर अदालती अहकामात पर अमल ना हो, जैसे यूसुफ रजा गिलानी केस में हुआ था, तो तौहीन अदालत के मुर्तकिब वजीर आजम होते हैं। मोहसिन नकवी ने चौंका कोई बयान नहीं दिया, इसलिए इनका नाम शामिल नहीं है। ताहम पीटीआई के अंदर एक धड़ा इस बात पर तनकीद कर रहा है कि मोहसिन नकवी का नाम क्यों नहीं डाला गया। ये 3 मुख्तलिफ मौकिफ हैं और तीनों इंतहाई हैरान कुन है। जबकि पीटीआई ये क्लेम कर रही है कि इमरान खान साहब ने किसी किस्म की कोई डील नहीं की, वो मजबूत आदमी है, वो इलाज करवाना चाहते हैं, मगर नवाज शरीफ बनकर सियासी जो है वो कुर्बानी नहीं देना चाहते। यह भी क्लेम किया जा रहा है कि हाँ राबते हुए हैं, लेकिन सिर्फ गारंटियों की हद तक। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह गारंटी दी थी कि हम कोई प्रेस टॉक नहीं करेंगे, कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे, यानी इमरान खान साहब की सेहत पर किसी किस्म की कोई सियासत नहीं चमकाई जाएगी। और मोहसिन नकवी साहब ने इस सब में बड़ा किरदार अदा किया है। और अब मसला यह है कि हुकूमत सिक्योरिटी इदारों पर इल्जाम लगा रही है कि वो सिक्योरिटी फराहम नहीं कर पा रहे थे, जबकि इनके करीब तरीन लोग ये कह रहे हैं कि हुकूमत नहीं चाहती थी कि इमरान खान साहब को किसी प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल किया जाए। इस सब कुछ में ऐसा लगता है कि भाई दाल में कुछ ना कुछ काला जरूर है, जिसने इस वक्त हुकूमती वुज़रा की दौड़ें लगवाई हुई हैं। इन्हें समझ नहीं आ रही कि हमारे साथ हो क्या रहा है। यानी सियासी अदम इस्तेकाम इस वक्त अपने अरूज पर जा पहुंचे। हाँ, अगर इमरान खान साहब को अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाता तो शायद मामला अब इस नहज पर ना होते, बल्कि ना ये स्ट्रीट मूवमेंट में सख्त तकारीरें हो रही होती जिस तरह आज सुहेल आफरीदी ने निजाम को ललकारा है, और ना पीटीआई जारहाना बयानात दागती, और ना ही ये सारा ड्रामा इस वक्त जो है वो मंजर आम पर होता। बहरहाल ये थी अब तक की अपडेट्स। जितना हो सके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, पेज को फॉलो कर लीजिएगा ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स बर वक्त आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।